क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। वो सब बढ़िया। मैं आपसे एक सलाह लेने आया एक पड़ोसी के नाते। मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे आपकी उसमें राय चाहिए थोड़ी। मैं खोलना चाह रहा हूँ दूध की डेयरी। अच्छा। तो कैसे रहेगा ये बताओ। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ हाँ। हेलो भैया, मुझे आइसक्रीम खाने ले चलो। बाबू एक मिनट, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। आपको आइसक्रीम खा के ले आए। देखो, मेरी बहन से ज़्यादा मेरे लिए कोई भी ना बिजनेस इम्पोर्टेंट है ना कोई काम इम्पोर्टेंट है। मैं इसको एक मिनट भी दुखी नहीं रख सकता। आई एम सॉरी। चलो बच्चे। अरे यार ये अजीब ही आदमी, हम तो इतनी दूर से चल गए इनके पास और इन्होंने हमारी कुछ इज्जत ही नहीं समझी। दोबारा नहीं आना। हेलो, अरे कहाँ हो भाई साहब आप? अरे आपकी बहन के चोट लगी, पट्टी पुट्टी तो मैंने करवा दी। बस आप आ जाओ जल्दी, ठीक है? जा हाथ में दर्द दूर तो नहीं है? ठीक है ना जा? हाँ लग रहा है आपके भाई साहब, मैंने फोन कर दिया उन्हें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ज़्यादा चोट तो नहीं आई बेटे? ध्यान रखा करो अपनी। कैसे लग गई? मैं खेल रही थी, मेरी गलती से लग गई। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैं तुम्हें छोड़ के गया। अगर मैं यहाँ होता तो ये चोट तुम्हें न लगती। ये सब मेरी गलती। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंडिया की पट्टी करवा दी। बेटा दर्द तो नहीं है, जाओ तुम कमरे पे आराम करो, मैं थोड़ा इनसे बात कर लूँ। आओ बैठो। भाई साहब आप ड्यूटी वाले आदमी हो, या तो काम वाली देख लो या शादी कर लो। ठीक कहते हो। मैंने भी कई बार सोचा कि मैं शादी कर लूं, लेकिन इस लड़की की परवरिश में कब समय निकल गया मुझे इस बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। और अब मैं सोचता हूं कि शादी कर लूं, लेकिन अब मुझे कहां से एक अच्छी लड़की मिलेगी। कोई बात नहीं भाई साहब, मेरी नज़र में एक लड़की है, संस्कारी है, आपका भी ध्यान रखेगी, लड़की का भी ध्यान रखेगी और आपके घर को भी संभालेगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर कोई लड़की ऐसी मिल जाए कि जो घर परिवार देख सके, मेरा ख्याल रख सके और साथ में मेरी बहन का ज़रूर ख्याल रखे, अगर ऐसी लड़की तुम्हारी नज़र में है तो ज़रूर आप भेजिए, रिश्ता में तैयार। ठीक है भाई साहब। देखो मेघा, शादी के बाद अमूमन पति बहुत से लंबे वादे करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैं उल्टा तुमसे एक वादा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि ये जो मेरी बहन है ये मेरी बहन नहीं, मेरे बिल्कुल बेटी की तरह है। क्योंकि मेरी माँ जब इस दुनिया से जा रही थी उस समय ये छोटी सी थी, मेरी गोदी में वो देकर गई और उन्होंने मुझसे वादा मांगा था कि बेटे तुम इसको बहन नहीं बिल्कुल बेटी की तरह पालोगे और मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दो। तो वही मैं तुमसे, चाहे इसे निवेदन समझो या आदेश समझो या आग्रह समझो, हम चाहते हैं कि जो आज तक मैंने फर्ज निभाया उसे तुम पूरा सहयोग करो उसमें। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने ये वादा कर कर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया।
वर्षा कहीं भी घूमने चलते हैं। देखो भाभी, अभी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे पढ़ाई बाद में कर लेना, चलो पहले कहीं घूम के आते हैं ना। देखो भाभी, मैं सिर्फ अपने भैया के साथ घूमने जाती हूँ और किसी के साथ नहीं। हाँ बेटे। भैया भाभी मेरे को बार बार परेशान करती रहती है, मुझे हमेशा मतलब डिस्टर्ब करती है और मुझे पढ़ने भी नहीं देती है। ठीक है बेटा, मैं उससे समझा दूंगा, वो तुम्हें आगे से परेशान नहीं करेगा, ठीक है। भाभी क्या कर रही हो? मुझसे दूर रहा करो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। भैया, भैया। अरे मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ उसको खुश रखने के लिए, लेकिन ये तो मेरे से बात भी नहीं करती। और मैंने वादा किया था उनसे कि इसको खुश रखूंगी, अब मैं उसको कैसे पूरा करूँ? अरे जीत गया भाई, जीत गया। ए भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ना तो मुझे ये टाइम देते हैं, ना ये मेरे से बात करती है, मैं क्या करूँ? आप बुरा नहीं मानो तो आपसे एक बात पूछूं? क्या मुझे शादी करके इसलिए लेके आए थे क्या? ना तो आप मेरे से बात करते हो, ना वो वर्षा बात करती है। आपने तो मेरे सारे अरमान तोड़ के रख दिए हैं। मैं तो ये चाहती थी कि मैं शादी के बाद यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये खाऊं, वो खाऊं। आप मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते हो, सारा दिन अपनी बहन के साथ लगे रहते हो। आप उसे पढ़ाई के लिए हॉस्टल में क्यों नहीं डाल देते? हॉस्टल? हाँ। ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो लड़की मेरे बगैर एक पल नहीं रहती है, वो हॉस्टल में कैसे अकेले रह लेगी? अरे क्या कोई लोग जो शादी करते हैं तो क्या सारा परिवार छोड़ देते हैं? मैंने शुरू से तुमसे कहा कि थोड़ा उसके साथ मिक्सअप हो, उससे मिलो जुलो, कुछ आपसी प्रेम बढ़ाओ। अरे वो दिल की बुरी नहीं है। जिस दिन तुम उसे समझने लगोगी ना, तुम्हें यह घर स्वर्ग लगेगा। और बाकी सच तो ये मैं बताऊं कि मैं अपनी बहन के बगैर बिल्कुल रह नहीं सकता। मेरे लिए जितना वो जरूरी है उतना ही तुम जरूरी हो। ये बात मैं तुमको कितनी बार समझा चुका हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बात है जो तुमने फोन करके बुलाया मुझे? अरे भाई, तूने कहाँ फंसा दिया मुझे। जब तू रिश्ता लेके घर पे आया था तब तो बोल रहा था लड़का वैसा है, लड़का ऐसा है, बहुत अच्छा परिवार है। मेरे पति भी बात नहीं करते हैं और नन्नू से बात करती है, वो भी बात नहीं करती है। अब मैं क्या करूँ बता। और तो टेंशन ना लिए, जब ये रिश्ता भी मैंने करवा ना तो इसे झेल लो अभी मैं ही। ठीक है, मैं बात कर लूँगा उनसे अपने आप। ठीक है भाई। ठीक है। हाँ जी, बुलाया था आपने? हाँ, मैंने आपको बुलाया था। मुझे ना मार्केट जाना है। अच्छा, कुछ लाना है? हाँ, लाना था। साड़ी लेकर आनी थी और थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान। अच्छा, तो आप ऐसा करो, तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं। ठीक है? ठीक है।
बेटे मैं तुम्हारे भाभी से बात कर लेता हूँ, फिर दोनों को चल के साथ में घुमा लाते हैं। नहीं नहीं, मुझे भाभी के साथ नहीं जाना। अच्छा चलो, अच्छा तुम्हें ही घुमा लाते, चलो। अरे यार वो बहन को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप उसे ले जाइए। आप भी चलती तो ठीक रहता। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी, आप जाइए। भाभी जी, हाँ भाभी जी, हाँ वर्षा कहाँ है? जी रही, क्यों क्या हुआ? सर समझा कर रखा हुआ है, मेरी लड़की को पीट का आई। अरे हमने समझा के रखा हुआ है कि आपकी लड़की ने कोई गलती की होगी तभी इसने मारा। मेरी ननद ऐसी नहीं है। चलो कोई नहीं, हम तो अपनी को समझा, लेकिन अपनी को भी जरूर समझा कर रखना, ठीक है? आइंदा से गलती ना करे। ठीक है, हम समझा लेंगे, आप जाओ। ये लो खाना। थैंक यू। मेघा, मेघा, अरे यार रोटियां तो दे जाओ, यहाँ दो दे के भाग गई तुम। अरे यार ये दोनों कहाँ फिरे रहती हैं। मेघा, लगता है मुझे खुद ही लानी पड़ेगी। जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने। मेघा, मेघा, हाँ यहाँ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुमसे शादी की और तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। अरे मेरे लिए भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज है कि हमेशा मेरी बहन के पास तुम बैठी रहती हो। आपने तो मेरे से वादा लिया था कि मेरी बहन का ध्यान रखना। अब मैं उसका ध्यान रख रही हूँ तो आपको जलन हो रही है? जलन नहीं हो रही है, मैं आज भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हारा रिश्ता भी तो कुछ है, उसे क्यों नहीं निभाती तुम? अच्छा जी, आपको याद था कि मुझसे आपका कोई रिश्ता है। अब आपको ये रिश्ता याद आया है जब आप अकेले पड़ गए हो। तब ये रिश्ता कहाँ था जब मैं अकेली पड़ गई थी और सारा दिन अपनी बहन के साथ लगे रहते थे। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं था। मैंने आपको एक बार बोला था कि मुझे घुमाने ले चलो, आप लेके गए मुझे? कहाँ थे तब आप? अब आपकी बहन मेरे से बहुत प्यार करने लग गई और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब वो कैसे रह लेगी मेरे बिना, और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। तुम ठीक कहती हो, इसमें मेरी सारी गलती है। मेरी गलती यह है कि मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ और शायद यही कारण है कि मैं और किसी रिश्ते को अहमियत नहीं दे पाया। आज मुझे रिश्तों की अहमियत पता चली है कि मुझे तुम्हें भी समय देना चाहिए था। हाँ, तुमने आज बहुत बड़ी सीख दी है मुझे और साथ साथ समाज को भी। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है और हर रिश्ते को समय मिलना जरूरी है, नहीं तो रिश्ते मर जाते हैं। अब मैं अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने भैया पर सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझा।
मैं भूल ही गई थी कि आप अपना पूरा का पूरा परिवार छोड़कर आई। अब मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और हमारा YouTube चैनल है प्रभाकर फिल्म्स, और उस पर ये जो रिश्तों के ऊपर बनी कहानी आ रही है, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। और इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि हर रिश्ते की अहमियत है, वो चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, चाहे बीवी का रिश्ता हो, लेकिन एक रिश्ते को निभाने के चक्कर में आप दूसरे के रिश्ते का गला न घोटें। बहुत बहुत धन्यवाद।